रेबल किड, ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन ओवर सेंसिटिव लड़कियों की मम्मी। जो क्लास में एक बच्ची नहीं होती जो मतलब सबको बुरा बुरा बोलेगी, पर अगर उसको कोई बुरा बोल दे तो मुझे बुरा कैसे बोला, बस ये वही बच्ची है जो कभी बड़ी नहीं हुई। रेबल किड के पेरेंट्स अगर इसको कुछ बोल देना कि यहाँ पे नहीं जाना, वहां नहीं जाना, लड़कों के साथ नहीं घूमना, तो इसको लगता है कि वो इसकी इंडिपेंडेंस को मार रहे हैं, उसका कत्ल कर रहे हैं। और इसके सपोर्ट में आई प्यारी तो नहीं, निभियो, मेरी बात सुनो। अगर मुझे कमेंट्स में गालियां भी देनी होगी तो ये सोच लेना कि तुम्हारी जो माँ है उसको जब गालियां पड़ रही तो वो कैसे रो रही थी। तो टॉक्सिसिटी थोड़ी कम फैला भी दोगी तो आई डोंट गिव अ फक भाई। तो बिना किसी देरी के आज हम एक ऐसा कमबैक देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी से भरा है। तो रेबल किड इज अ हिपोक्रेट। पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है, जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। Cry, double kid, fucking cry, I don't give a F, invisible bye, bossy, I'm gonna roast it tonight, for viewers it's gonna be a lethal sight। हिपोक्रेसी की सीमा होती है, सेल्फ स्टैंडर्ड तू अपना खुद होती है, फिर लाइफ पे आके तू बहुत रोती है, अपने बाप को सबके सामने क्या बोलती है? Yeah, dude, my dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me, so it didn't really bother me for the longest time. Talking that trash, but you barely admissible, vlogging your lunch, man, that's on original, flexing your line, in life you're fictional, step in my lane, and that is physical, grip in the temper, my mental is chemical, sectional, energy, purely electrical, radical, technical, never identical, factual, bars are symmetrical. क्यों रोती है मगरमच्छ के आंसू? रेबल किड को पता ही होगा कि कंट्रोवर्सी तो लेटेंट के टाइम से शुरू हो गई थी। जब लेटेंट में इसने काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल लाइंस बोली थी, जोक्स मारे थे, उसका इसने कारण दिया कि इसको कॉमेडी करनी थी तो उसका प्रेशर था। वाओ। और उसके बाद ही 2-3 महीने जब गायब होने के बाद अब कहीं से प्रकट हुई है, उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए काफी अलग अलग चीजें बोल रही है। बट द होल वीडियो रिवॉल्व्स अराउंड कि इसने और इसकी फैमिली ने क्या झेला। सी रेबल किड, आई एम वेरी सॉरी कि जो भी आपके साथ हुआ एंड द सर्कमस्टांसेस योर फैमिली फेस्ड, बट डोंट यू थिंक जो आपने बोया था आपने वही पाया है। वीडियो में रेबल किड बताती है कि कैसे उनकी मम्मी को उनके जो पब्लिक अकाउंट है उस पे गालियां पड़ रही थी और रेबल किड को आर वर्ड बोला जा रहा है। ब्रदर टोल्ड मी कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड माय मॉम्स आईडी वाज पब्लिक, और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माय फॉलोइंग, और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की, विच इज वेरी बैड एंड एज एन ऑडियंस ये चीज नहीं करनी चाहिए। बट जब रेबल किड की मम्मी को गालियां पड़ रही है, रेबल किड को गालियां पड़ रही है, तो शी इज क्राइंग, बट वो किसी और की माँ को गालियां देती है। लेटेंट पे जो कंट्रोवर्शियल लाइन थी उसमें भी उसने किसी की माँ को बोला था, देन उसने नहीं सोचा, राइट? क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? मतलब पहले आपने खुद अपनी ऑडियंस के बीच में माँ बहन की गालियां देने को नॉर्मलाइज। मेरे को लग रहा होगा कि मैंने नशे किए हुए हैं, बट नहीं, मैंने बहुत ज्यादा पैसे छोड़े हैं इस लाइन पर, तो मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। मैंने खोले ठेके, मेरे से पहले भी उतनी ठेके चल रहे थे, मेरी बात भी उतनी ठेके चलेंगे। मैं कोई नई किस्म की दारू नहीं पीती। जब भी मैं एक्साइट हो रही होती हूँ तो मेरी गांड फट जाती है एक्साइट होने में, क्योंकि जैसे ही मैं एक्साइट होती हूँ या मैं खुश होती हूँ तो यूनिवर्स कहता है मार चोद दो इसकी। किया बट वो चीजें जो आपके साथ खुद हुई तो आप रोने बैठ गए। कैसे बोला? मेरा मेन पॉइंट ये नहीं है कि मैं ऑडियंस की हरकतों को जस्टिफाई कर रहा हूँ। मेरा मेन पॉइंट ये है कि मैं रेबल किड की पुरानी हरकतों को सामने ला रहा हूँ कि वो कैसे खुद वो चीजें करती थी जिसको वो आज मना कर रही है करने के लिए, कि कैसे उसको क्रिटिसाइज ना करे, उसकी फैमिली को इंक्लूड ना करे, बट खुद वो औरों की फैमिली को गंदी गंदी गालियां देती है इंटरनेट पर। किसी की बस एक नेगेटिव रील के लिए उसकी माँ को गाली देना। वाओ। लेटेंट पे जोक क्रैक करने का रीजन दिया कॉमेडी प्रेशर, की कॉमेडी करनी थी, तो उसके लिए आपने किसी की माँ के ऊपर बोल दिया। पर किसी की माँ के बारे में तो छोड़ो, आप अपने पापा के बारे में ही ऑनलाइन हेट फैलाती रहती थी कि हाउ ही वाज योर बिगेस्ट हेटर। Yeah, dude, my dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me, so it didn't really bother me for the longest time. इंटरनेट पर वीडियोस बनाने को मना करते थे एंड न्यू मेल फ्रेंड्स के साथ बाहर फॉरेन ट्रिप्स पे जाने को मना करते थे, जिसके लिए आपने सन 16 जून 2019 में अपनी आजादी की लड़ाई लड़के अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके अपना यूट्यूब चैनल खोला। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बट द पॉइंट इज अपने फादर को इस तरीके से पोर्ट्रे करना जस्ट बिकॉज ही केयर्स फॉर यू, वो बहुत गलत है। जिस आदमी से आपका अस्तित्व है, आप उसी आदमी को सबके सामने अपनी स्टोरी का विलन बता रहे हो कि कैसे उसने आपको अपने अभी बने फ्रेंड्स के साथ फॉरेन ट्रिप पे नहीं जाने दिया। एज एन इंडियन पेरेंट वो जाने भी क्यों देंगे आपके अभी बने नए दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको पता है ना, उन्होंने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, राइट? भले चाहे आप फॉरेन ट्रिप ज्यादा मार कर आए हो, बट योर डैड हैज मोर एक्सपीरियंस देन यू। और यही वन साइडेड आजादी की जंग जीतने के बाद
पूर्वा का नाम पड़ा द रेबल किड, जिस चैनल पर उसने अपने व्लॉग्स डाले, अपने अभी नए पुराने दोस्तों के साथ वीडियोस डाली एंड फॉरेन ट्रिप्स भी डाली, प्लस थोड़ा बहुत पोर्ट्रे करने की ये भी कोशिश करी कि इफ योर पेरेंट्स आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग समथिंग देन दे आर किलिंग योर इंडिपेंडेंस। और अब बात करते हैं 9 अप्रैल को आई हुई रेबल किड की वीडियो टिल आई से इट इज के बारे में, जिसमें वो बता रही है कि वो समय से कैसे मिली एंड लेटेंट पे कैसे उसे प्रेशर फील हुआ जोक्स मारने का, जिसकी वजह से वो रोई भी एंड अपने मैनेजर को भी उसने डीएम्स किए। तो बेसिकली टोटल 6-7 घंटे का शूट था एंड बीच में आधे घंटे का ब्रेक था, ठीक है। सो इन द फर्स्ट हाफ आई हैव सेड nothing and मैं वहां बैठी हुई हूं and I'm fully freaking out that I can't do this, oh my god मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, I'm texting my manager that I don't want to be here and she's telling me that don't overthink, be yourself। और फिर प्रेशर में उसने बिलो दी बेल्ट जोक्स मार दिए। और फिर आगे चल के रेबल किड ने इस वीडियो में बताया कि उसने और उसकी फैमिली ने क्या क्या फेस किया, कैसे उसको बहुत ज्यादा हेट मिली और उसके मम्मी पापा के भी फोन पे बहुत सारे डेथ थ्रेट्स एंड गालियां पड़ रही। पर प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम इसके आंसू देख के इसकी साइड लेने को तैयार मत हो जाना, क्योंकि खुद ये किसी की बस एक सिंपल रील के लिए उसकी माँ को गाली दे सकती है, अपने व्लॉग्स में गालियां देने को नॉर्मलाइज कर सकती है। देखिए माँ से निकलने के बाद लवड़े होगा कि मैंने नशे किए हुए हैं, बट नहीं, मैंने बहुत ज्यादा पैसे छोड़े हैं। हेडशॉट मैंने खोले ठेके, मेरे से पहले भी उतने ठेके चल रहे थे, मेरे बाद भी उतने ठेके चलेंगे। मैं कोई नई किस्म की दारू नहीं पीती। जब भी मैं और देखो, अगर मैं भी कल को वीडियो में गाली दूंगा ना, तो मैं भी मेंटली प्रिपेयर करूंगा अपने आप को कि ये चीज मेरे साथ हो सकती है, बिकॉज मैंने इसको खुद नॉर्मलाइज किया है। तब मैं विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करूंगा कि अरे मेरे को गाली क्यों पड़ रही है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ वो क्यों हो रहा है। ठीक है, नहीं ब्रो, मैंने नॉर्मलाइज किया है तो मुझे फेस करना पड़ेगा। और अपूर्वा ने बचपन में मैनर सीखे हो या ना हो, उसने बचपन में विक्टिम कार्ड खेलना तो सीख ही लिया है, जिसको वो अभी भी यूज कर रही है ना अपूर्वा? मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है, जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। इंटरनेट पे अच्छा काम करने पे भी क्रिटिसिज्म मिलता है, इट्स जस्ट डिल्यूजनल वर्ल्ड और मुझे इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इस वीडियो पे भी इसकी जो सो कॉल्ड बेटियां हैं वो भी रिपोर्ट मारने तो आई जाएगी, चैनल पे डिसलाइक मारने जाएगी, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है व्हाट आई एम सेइंग। और कम से कम मैं ऐसे किसी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर जिससे कभी मैं मिला नहीं हूँ, मैं जिसको जानता नहीं हूँ, उसके पीछे पागल नहीं हूँ और उसके पीछे लंबे लंबे पैराग्राफ लिखूंगा कमेंट्स में। ठीक है, मैं रेबल किड पे रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे रोस्ट हो रहा है तुम लोगों का, उसके सपोर्टर्स का, जो कि उसके सपोर्ट में लिख रहे हैं अवर क्वीन इज बैक, अवर मदर इज बैक। घर पे मम्मी को कोई पानी पूछना नहीं, अब यहाँ पे लड़कियों को बना रहे मम्मी। द होल पॉइंट ऑफ द वीडियो इज कि अगर हमारी कंट्री में कोई लड़की 2 आंसू बहा दे, भले चाहे वो मगर के हो, तो भी उनके लिए सिंपैथी जाग जाती है लोगों के मन में कि अरे देखो ना बेचारी रो रही है, शी इज अपोलोजाइजिंग। वहीं पे अगर एक लड़का होता तो साले गाली कैसे दी, माँ की गाली कैसे दी, तेरे वजाइना बोला कैसे, घर पे माँ बहन नहीं है क्या तेरे, रो रहा है ऊपर से रो रहा है। अबे रोते थोड़ी है लड़के, क्या बोलूं मैं इस पे, बताओ मुझे तुम लोग। मैंने अपने पूरे व्यूज बता दिए तुम्हें कि अपूर्वा ने अगर जो चीज खुद बोया है और वो खुद पाया है, तो तुम उसमें क्यों इतना बड़बड़ा रहे हो। अच्छा, जोक्स अपार्ट, कुछ चीजें सच में गलत थी, जैसे कि ऑडियंस में उसको डेथ थ्रेट देना और उसका एड्रेस तक उसको डीएम में आया है, वो चीज बहुत गलत एंड दैट वाजंट एप्रोप्रिएट एट ऑल। इंटरनेट की हेट को, इंटरनेट की वायलेंस को इंटरनेट तक ही रखो, उसको किसी भी तरीके से ऑफलाइन ले जाने की कोशिश मत करना एंड ध्यान रखना किसी का भी किसी प्रकार का फिजिकल हार्म ना हो। यहाँ पे कोई भी सही नहीं है भाई पूरे सिनेरियो में। अब तुमको ना बस इस पूरे एक सिनेरियो का एक सच बताता हूँ। इसका सच पता है क्या है? ये है, तो सच यही है कि इस कंट्रोवर्सी से न्यूज चैनल्स को भी फायदा हुआ, इस कंट्रोवर्सी से अपूर्वा को भी फायदा ही होगा, बिकॉज नेगेटिव पीआर इज आल्सो पीआर। इस कंट्रोवर्सी से मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर्स को भी फायदा होगा, एज वेल एज जिन लोगों ने भी वीडियोस इस पे बनाई है उनको भी फायदा होगा। इसमें नुकसान पता है किसका हुआ? तुम गधों का। तो जाके काम करो, पढ़ाई करो और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और मुझे फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे। डिस्कॉर्ड भी लाइव हो गया है और अगली वीडियो में मिलते हैं, मेरी बाकी वीडियोस भी देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय। Talking that trash but you barely admissible. Vlogging your lunch, man, that's on original. Flexing your line in life, fictional. Step in my lane and that is physical. Grip in the temper, my mental is chemical. Sectional, allergy, purely electrical, radical, technical, never identical. Factual, the part of symmetrical.